हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वार्नर ब्रदर्स ने फ्लैश मूवी की प्रीक्वल कॉमिक जो 3 इश्यूज़ में होने वाली है उनको अनाउंस किया था। और ये कॉमिक बुक डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के कैनन है। और अगर आप फ्लैश मूवी के लिए एक्साइटेड हैं तो आपको इन तीनों इश्यूज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अब पहला इशू वार्नर ब्रदर्स ने रिलीज़ कर दिया था, जिसका ब्रेकडाउन भी मैंने कर दिया था। और फर्स्ट इशू में हमें ये पता चला था कि फ्लैश के टीज़र में जो रिंग है फ्लैश के पास, या न्यू सूट जो है, वो एल्फ्रेड उसको बना के देता है। और इसका सेकंड इशू भी वार्नर ब्रदर्स ने रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं इस प्रीक्वल कॉमिक के सेकंड इशू का ब्रेकडाउन करूंगा। तो अगर आपने इशू नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इशू नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है सेंट्रल सिटी के एक डॉकयार्ड से, जहां फ्लैश एक ड्रग शिपमेंट को शहर के अंदर आने से रोकता है। बैरी के पास अपना न्यू सूट है जो उसे एल्फ्रेड ने दिया था। गुंडों को अरेस्ट कराने के बाद फ्लैश सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचता है, जहां वो एक इंटर्न की जॉब करता है। लेकिन हर बार की तरह आज भी वो लेट है। बैरी के जितने भी कलीग्स हैं वो उससे परेशान रहते हैं उसकी लेट आने की आदत से। प्लस कैप्टन सिंह बैरी को लास्ट वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि आइंदा वो लेट आया या काम से गायब रहा तो बैरी एलन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आगे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक ड्रग पेडलर जैक से, जो फ्लैश से परेशान है क्योंकि फ्लैश उसके हर शिपमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है या पुलिस वालों के हाथों पकड़वा देता है। यहाँ पे जैक के छोटे भाई को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, टारपिट, जो एक मेटा ह्यूमन है। अच्छा, हमें ये नहीं बताया जाता कि ये मेटा ह्यूमन कैसे बना, क्या ये जन्म से ऐसा था या बाद में बना। लेकिन फिलहाल हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मैन ऑफ स्टील मूवी में जो टेराफॉर्मिंग के इवेंट्स हुए थे उस दौरान ये मेटा ह्यूमन में चेंज हो गया। तो टारपिट जैक से कहता है कि फ्लैश को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे एक मौका दो, मैं फ्लैश को रोक के दिखाऊंगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बैरी एलन पुलिस डिपार्टमेंट में अपना काम कर रहा है। तभी टीवी पे एक न्यूज़ टेलीकास्ट होती है कि एक मॉन्स्टर, एक मेटा ह्यूमन ने शहर पे हमला किया है। बैरी एलन अपना सूट पहन के फ्लैश बनेगा और शहर की तरफ जाएगा उस मॉन्स्टर से लड़ने। वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि टारपिट होगा। टारपिट जिस भी चीज़ को छू रहा होगा वो चीज़ जल के राख हो जाती है। अब फ्लैश क्योंकि बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, तो वो टारपिट को देख के थोड़ा सा घबरा जाएगा, उससे एंग्जाइटी होने लग जाएगी, वो नर्वस हो जाएगा। फ्लैश गौर करेगा कि उसके हाथ अपने आप वाइब्रेट कर रहे हैं और वो फ्लोर को टच करेगा तो उसके हाथ फ्लोर के आर पार हो जा रहे हैं। वो कार को टच कर रहा है तो कार एक्सप्लोड हुई जा रही है। बैरी एलन को समझ में नहीं आएगा कि आखिर उसे हो क्या रहा है, तो वो वहाँ से भाग जाएगा और वो सोचेगा कि वो घर जा रहा है और तब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा कि आखिर उसे हो क्या रहा है और उसके हाथ पैर अपने आप वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं। टारपिट बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि उसने फ्लैश को भगा दिया और उसका शिपमेंट फाइनली शहर में आ गया है। बैरी एलन क्योंकि काम से गायब रहा तो कैप्टन सिंह गुस्से में आके बैरी एलन को सस्पेंड कर देंगे। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे, टारपिट अपने भाई जैक से कहेगा कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं फ्लैश को रोक के दिखा दूंगा और ये जो फैमिली बिजनेस है इसे अब मैं देखूंगा। टारपिट जैक से कहेगा कि तुम डरपोक हो, तुम फ्लैश को नहीं रोक पाए, इसलिए तुम लायक नहीं हो फैमिली का बिजनेस चलाने के लिए। टारपिट जैक को एक कार में बंद करेगा, उस कार को सील कर देगा और खुद टेक ओवर कर लेगा इस ड्रग बिजनेस को। बैरी एलन अपने घर पे है, उसके हाथ पैर वाइब्रेट कर रहे हैं, वो इस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वाइब्रेटिंग हैंड्स से किसी भी चीज़ को छूता है तो वो एक्सप्लोड हो जाती है। उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है, तो बैरी एलन बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपने फादर से मिलने जेल में जाता है, तो उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम एक बार में कई चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हो, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एक बार में एक काम को करो, एक चीज़ पे फोकस करो, उसे कंप्लीट करो, तब दूसरी तरफ बढ़ो। बैरी एलन का फादर अपना हाथ उठा के कांच की दीवार पे रखता है और बैरी एलन से भी कहता है कि वो भी ऐसा ही करे। लेकिन बैरी एलन जो अभी भी एंग्जाइटी में है, उसके हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर उसने कांच की दीवार को टच किया, हो सकता है कांच की दीवार एक्सप्लोड हो जाए और उसके फादर की जान चली जाए। लेकिन बैरी एलन को अपने फादर के हाथ को टच तो करना ही है, तो बैरी एलन पूरे तरीके से फोकस करेगा अपने हाथ पे और वो ये देखेगा कि उसका वाइब्रेशन कंट्रोल में आ गया है, यानी उसने अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल करना सीख लिया है। दोबारा टारपिट एक ब्रिज पर हमला करता है। बैरी एलन दोबारा वहां पे फ्लैश बन के आता है, लेकिन अब वो अपनी फेजिंग की पावर को कंट्रोल करना सीख गया है, यानी वो चीज़ों के आर पार जा सकता है, वो लोगों की जान बचाता है और जो शिपमेंट ड्रग का डॉकयार्ड में आ रहा होता है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्लैश फुल स्पीड से दौड़ता है और टाइडल वेव्स पैदा करता है जो आके पड़ती हैं टारपिट पे, और टारपिट कूल डाउन हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है, यानी उसका जितना मॉल्टन लावा होता है वो ठंडा हो जाता है और वो
एक तरीके से इनएक्टिव होकर वहीं गिर पड़ता है। आगे हम ये देखते हैं कि जैक, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो वहाँ पे आता है और पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है कि वो कैसे ड्रग का बिजनेस करता है और ये जो टारपिट है वो उसी का भाई है और इनका फैमिली ही पूरे तरीके से ड्रग बिजनेस में इन्वॉल्व है, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। तो शहर में दोबारा शांति बन गई है और बैरी एलन दोबारा अपनी जॉब पे लौट आया है और वो कैप्टन सिंह से वादा करता है कि इस बार वो जॉब पे रहने की कोशिश करेगा, लेट नहीं होगा। तो यहीं पे गाइस इशू नंबर 2 का एंड हो जाता है और इसका एक और इशू भी बचा हुआ है जो शायद नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस क्या आपको पसंद आया इशू नंबर 2? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।